Assalamu alaikum. Today, the topic of our discussion is English 1, that is Unit 1, and we are going to discuss the first topic, that is asking and answering questions. तो अब जब कभी भी हम ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन होता है कि जनाब ये सवाल पूछना क्यों ज़रूरी है ना। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जानना चाहिए कि सवाल पूछने की क्या अहमियत है और हमें सवाल क्यों पूछने चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपने छोटे बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हुए सुना होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो सवाल करते रहते हैं हर वक्त, ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाई इज दैट, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। मतलब कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चे करते रहते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में करते हैं कि बाज़ औक़ात उनके वालिदैन जो हैं वो बेचारे पागलपन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो पागल हो गए, ठीक है। अब सवाल ये है कि बच्चे क्वेश्चन क्यों करते हैं। बच्चे क्वेश्चन इस वजह से करते हैं बिकॉज दे एग्जामिन देयर एनवायरनमेंट, कि वो अपने माहौल को देखते हैं, वो अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखते हैं। अब ऑब्वियसली उनका नॉलेज जो है वो अपने पेरेंट्स के मुकाबले में लेस होता है, तो दे ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, कि वो सवाल इस वजह से पूछते हैं कि वो उन चीज़ों की सेंस बनाना चाहते हैं, उनका मतलब निकालना चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं इनका मतलब क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी अहमियत क्या है। छोटा बच्चा तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो स्टूडेंट बनता है, जब उसको चीज़ें बताई जाती हैं, जब उसको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जब वो क्लासरूम में जाता है, तो क्लासरूम में जाके अब रोल जो है वो रिवर्स हो जाता है कि उस छोटे बच्चे को क्वेश्चंस पूछना बहुत पसंद होता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि वो क्लासरूम में है, टीचर उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको चीज़ें बताई जा रही हैं, मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें बताई जा रही हैं। अब टीचर्स जो हैं वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे और उसका आंसर जो है वो रिप्लाई की फॉर्म में सबमिट करेंगे, ठीक है। तो अब ये रोल जो है ये स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अब अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करना जो है ये कोई अ, आम बात नहीं है। एक अच्छा अहम क्वेश्चन के जिसके पीछे बंदा कुछ सोचने पे मजबूर हो जाए, ये बड़ा अहम स्किल है और आप लोगों के लिए इस चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चनिंग जो है, अब कि इसकी अहमियत क्या है, हमें हमें मतलब क्वेश्चनिंग क्यों आनी चाहिए, व्हाई शुड वी लर्न इट। तो क्वेश्चनिंग एक ऐसा स्किल है जो कि आपकी हेल्प करता है लर्निंग में, सीखने में, चीज़ों को सीखने में आपकी मदद करता है। रिसर्च हमें ये बताती है, तहकीक लोग करते हैं ना, ज़ाहिर है चीज़ों को जानने के लिए तहकीक की जाती है। तो तहकीक जो है वो हमें ये बताती है, रिसर्च, कि अगर स्टूडेंट जो है वो एक मीनिंगफुल क्वेश्चन फार्मूलेट नहीं कर सकता, यानी कि एक मीनिंगफुल क्वेश्चन जनरेट नहीं कर सकता, एक मीनिंगफुल क्वेश्चन बना नहीं सकता, तो जो उसकी एबिलिटी है चीज़ों को सीखने की वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके बारे में कोटेशन है एक रूबी पेन की, व्हेन एन इंडिविजुअल कैनॉट आस्क क्वेश्चंस ही और शी इज लाइक कंप्यूटर विदाउट अ कीबोर्ड। तो आपकी फिर मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक कंप्यूटर है लेकिन उसके साथ कीबोर्ड नहीं है, ठीक। तो सादा से अल्फाज में अगर हम बात करें तो असल बात ये है कि क्वेश्चनिंग जो है ये वो टेक्निक है कि जो कि रीडर्स को या लर्नर्स को आगे लेके चलती है, उनको आगे लेके बढ़ती है, उनको नई चीज़ें सीखने के लिए इनकरेज करती है। और क्वेश्चनिंग वो चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ का पर्पस एस्टेब्लिश करती है, मकसद बताती है कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं, अगर हम कोई रीडिंग कर रहे हैं, अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस रीडिंग या उस एक्टिविटी का मकसद क्या है, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चनिंग जो है उससे हमारी क्यूरोसिटी यानी कि तजस्सुस जो है वो अराउज होता है, वो निकलता है कि हम मुतजस्सिस होते हैं, हमें चीज़ों को जानने का शौक जो है वो हमारे अंदर डेवलप होता है, ठीक है। अब के हम ज़ाहिर है ऑब्वियसली हम इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश वन हमारा कोर्स है ये, जिसको हम कम्प्लीटली देखेंगे। तो इसमें अब के हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल कैसे पूछे जाएं, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप लोग जो है वो इतने छोटे लेवल के स्टूडेंट्स तो नहीं हैं, आप थोड़े से बड़े लेवल के स्टूडेंट्स हैं ना। तो
क्वेश्चनिंग के हवाले से बुनियादी चीजें जो है वो तो आपको पता है कि मतलब कि WH वर्ड्स जो होते हैं उनको हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी जुबान में काफी ढेर सारे मेथड्स हैं क्वेश्चंस पूछने के, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला मेथड है हमारे पास वो वही है जो कि बचपन से हमने सीखा है। इट इज कॉल्ड द WH मेथड, ठीक है। WH से जिन अल्फाज का आगाज होता है उनको हम यूज करते हैं सवाल पूछने के लिए, ठीक है। इसमें हाउ को भी हम ऐड करते हैं, उसको भी हम WH के तौर पे ही लेते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि ये वो वर्ड है जो कि WH से शुरू नहीं होता, ठीक है। तो WH क्वेश्चन जो है उसको बनाने का तरीकाकार क्या होता है, उसको बनाने का तरीकाकार ये होता है कि जुमले के आगाज में WH वाला वर्ड जो है उसको हम लिखते हैं, तो उससे हम क्वेश्चन जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास इस वक्त आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है, 4 वर्ड्स लिखे हैं और फिर आगे उनकी एग्जांपल्स लिखी। नंबर 1 पे है व्हेन। तो व्हेन जो है इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम टाइम के बारे में किसी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें कि हाँ जी आप वहाँ पर कब गए थे, ठीक है। इसके बाद वेयर है, वेयर का इस्तेमाल जगह के बारे में क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होता है कि आप कहाँ पर गए थे, वेयर डिड यू स्टे, आप कहाँ पर रुके, वेयर आर यू, आप कहाँ पर हैं, बेताशा इसके मतलब के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हल्का हल्का टच करेंगे। इसके बाद वाई का वर्ड आता है। वाई का वर्ड जो है ये किसी चीज़ की रीज़न या उसकी वजह जो है उसको जानने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें किसी वाक़े की जो है वो वजह जानी जा सकती है, किसी चीज़ की वजह जानी जा सकती है। व्हाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो। व्हाई आर यू डूइंग दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। व्हाई शुड आई हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, ठीक। मतलब कि व्हाई जो है वो रीज़न को जानने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद व्हाट का वर्ड है। तो व्हाट जो है ये किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए, कि किसी चीज़ के बारे में जानने के। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या चीज़ है। व्हाट डिड दे ब्रॉट होम, कि वो घर क्या लेकर आए, ठीक है। व्हाट इज दिस न्यू थिंग इन योर रूम, ये तुम्हारे घर में नई चीज कौन सी है। तो इस तरह की बेताशा एग्जाम्पल है कि वर्ड का वर्ड जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। इसके बाद विच है। विच का हम इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट मेकिंग अ चॉइस, के कोई चॉइस है दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ का इंतखाब करना है, तो उसके लिए विच का वर्ड जो है उसको यूज़ किया जाता है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल विच आइटम शी लाइक द बेस्ट, विच कंप्यूटर डू यू थिंक इज सूटेबल फॉर मी, विच सेल फोन शुड आई बाय, कि मुझे कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हुज का वर्ड है। हुज, WHOSE, हुज। हुज के वर्ड को हम यूज करते हैं किसी चीज की पोजेशन के बारे में इंक्वायर करने के लिए, किसी चीज की पोजेशन के बारे में जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हुज बैग इज दिस, कि ये किसका बैग है। हुज पेन इज दिस, कि ये किसका पेन है। whose car is this, whose bike is this, बेताशा इसके हम सेंटेंसेस जनरेट कर सकते हैं ना। इसके बाद आता है whom। whom is used to ask about a person, किसी शख्स के बारे में पूछने के लिए कि whom did they meet, कि उन्होंने किस शख्स से मुलाकात की, ठीक है। इसके बाद who है। who भी किसी शख्स के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल होता है। who took my car, who took my car मिसाल है इसकी, ठीक है। हाउ इज यूज टू टॉक अबाउट मैनर। हाउ जो है ये मैनर के तरीकाकार जो है उसके बारे में इंक्वायर करने के लिए हम हाउ का वर्ड यूज करते हैं। तो हाउ डिड दे ट्रेवल, के उन्होंने सफर जो था कैसे किया, ठीक है। तो ऐसे ही बेताशा और वर्ड्स हैं, बेताशा और सेंटेंसेस हैं कि हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, ठीक है। बड़ा मशहूर जुमला है, जब भी किसी से मिलते हैं तो हम ये सेंटेंस जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि WH वर्ड्स जो हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस को पूछने के लिए। जी, अब इस वक्त एक्टिविटी 1 जो है वो आपके सामने है। एक्टिविटी 1 जो है ये आपकी बुक से ही ली गई है, कि जिसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, आगे उनके आंसर्स लिखे हैं और आपने उनको मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल हम पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज हर नेम। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के आंसर में नाम होगा ना, तो नाम एफ पे लिखा है सलमा। तो सेकंड है वेयर डज शी लिव, कि वो रहती कहाँ पर है। ऑब्वियसली इसके आंसर में जो है वो किसी जगह का नाम होगा, तो जे जो लिखा है वो इन
पेशावर है, फिर हाउ ओल्ड इज शी, तो हमें पता है कि इसके आंसर यकीनन नंबर होगा, तो यहाँ पे हमें 20 नजर आ रहा है स्लाइड पे, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे ये एक्टिविटी आपने अटेम्प्ट करनी है पूरी की पूरी, ताकि यू शुड रियलाइज, आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं उनको उनके आंसर्स के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने क्वेश्चंस जनरेट करना सीखना है। तो क्वेश्चन या तो वो किसी स्टेटमेंट से जनरेट किया जा सकता है या फिर किसी सिचुएशन को देखकर जनरेट किया जा सकता है। तो इस वजह से एक्टिविटी नंबर 1 जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, आप इसको परफॉर्म करें और वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अवर लेक्चर। जी तो बेटा, क्वेश्चन जनरेट करने के या सवाल बनाने के कुछ मेथड्स हैं जो कि इंग्लिश में यूज होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो मेथड है उसमें वो ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है टू बी, जो कि जुमले के बीच में लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देखें ना आंसर, तो वो लिखा हुआ है शी इज प्रिटी। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज, इसको हम शुरू में लेके जाएंगे, ठीक है। इसको जब हम शुरू में लेके जाएंगे तो उसके बाद हम शी और प्रिटी लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो ऐसे जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है हु वाज हियर, तो अंजुम वाज हियर, ठीक है। या फिर अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाज अंजुम हियर। तीसरा क्वेश्चन है कि वर दे एट होम, कि क्या वो घर पर थे, तो उसका आंसर लिखा हुआ है दे वर एट होम, ठीक है। तो वर्ब की और दे की पोजीशन हमने चेंज कर देते हैं, जो आपकी फर्स्ट टाइप है क्वेश्चन की, ठीक है, उसकी पोजीशन इंटरचेंज होती है, तो उससे वो जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी टाइप। दूसरी जो टाइप है उसकी इसमें जो ऑक्सिलरी या फिर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हम रिवर्स करते हैं, ठीक जैसे कि पहली एग्जांपल है आपके पास, सेंटेंस है हमारे पास शी हैज फिनिश्ड स्कूल। तो अगर हमने इसको जो है वो ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पे इसकी पहली टाइप थी कि हैज को हम शुरू में लेकर आ जाएंगे, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि हैज शी फिनिश्ड स्कूल। दूसरी स्टेटमेंट है दे कैन कम टुमारो, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे कैन दे कम टुमारो, ठीक है। तो वही पैटर्न है एग्जैक्टली लेकिन जो इज एम आर की जगह पे यहाँ पे हम हैज और हैव और हैड जो है, या फिर जो बाकी हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे विल हो गया, शेल हो गया, कैन हो गया, इनको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, कैन ही take it to the station, he can take it to the station। will she come to Karachi, she will come to Karachi, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप है क्वेश्चंस की। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप। जो थर्ड टाइप है क्वेश्चन की कि अगर फॉर अच्छा ये जो टाइप है ये अहमियत रखती है। ये अहमियत इस वजह से रखती है क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब हमें नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस आप देखें ना, तो ही लाइक्स कॉफी। अब हमें नहीं पता कि लाइक्स ही कॉफी हम कैसे बना सकते हैं, हम तो नहीं बना सकते। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं जहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब हमें नजर नहीं आ रहा होता क्वेश्चन जनरेट करने में। अब ये जो टाइप है क्वेश्चन जनरेट करने की, ये आपको क्यों सीखनी चाहिए? ये आपको इस वजह से सीखनी चाहिए क्योंकि जो आपका टैग क्वेश्चंस बनाने वाला सवाल है वो भी इसी पे डिपेंड करता है। जब तक आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स निकालने नहीं आएंगे कि हमने इन के सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, उस वक्त तक आप टैग क्वेश्चंस वाला सवाल जो है वो भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो पहली स्टेटमेंट है ही लाइक्स कॉफी। अब इसको हमने कैसे करना है? अब लाइक्स जो है वो चूंकि प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में हमें पता है कि जनाब हम डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डज ही लाइक कॉफी, हम इसको बना लेंगे, डज हमने लगा दिया, ठीक है। अब आगे दूसरा मैंने क्वेश्चन लिखा है, स्टेटमेंट उसकी बाद में, पहले आप स्टेटमेंट देख लें। आई इंजॉयड दैट फिल्म। अब इंजॉयड ईडी लग गया, तो ईडी में डू, डज और डिड में से हम कौन सी चीज लगाते हैं पास्ट टेंस में? तो पास्ट टेंस में लिखता है डिड। तो डिड आई एंजॉय दैट फिल्म बन जाएगा। डू आई लाइक दिस म्यूजिक, आई लाइक दिस म्यूजिक। डज रूही वांट टू कम, रूही वांट्स टू कम। तो जब आपके पास टैग क्वेश्चंस वाला सवाल आएगा तो ये जो चीज है ये आपके काम आएगी, आपको पता चलेगा कि आपने ये जो स्टेटमेंट्स हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता उनको आपने क्वेश्चंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज है आपके लिए कि फॉलोइंग सेंटेंसेस आपके पास
हिंट्स लिखे हैं, इन हिंट्स को आपने क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम इन फुल, तो आप ये पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम इन फुल। उसके बाद होम एड्रेस, कि आपके घर का एड्रेस क्या है, तो व्हाट इज योर होम एड्रेस। व्हाट इज योर नेशनैलिटी, एज अगर किसी से पूछ लेंगे तो हाउ ओल्ड आर यू। मार्शल स्टेटस, कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, तो आप पूछेंगे आर यू मैरिड और नॉट। पर्पस ऑफ विजिट, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ विजिट। प्लेस ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर वेयर वर यू बोर्न। जब हम जगह के बारे में पूछते हैं तो हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो वेयर वर यू बोर्न, कि आप कहाँ पर पैदा हुए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन टाइप 4। क्वेश्चन टाइप 4 जो है उसके अंदर, अब इसमें जो आपका सेंटेंस नंबर 1 है ना, उसमें जो हैज है वो मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। अगर आप जुमले को गौर से पढ़ें तो उसमें हैज के अलावा कोई और वर्ब नहीं है। शी हैज 3 ब्रदर्स, के उसके 3 भाई हैं। तो इस किस्म के सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो चूंकि हैज जो है वो मेन वर्ब है, तो उसको हम अपनी जगह से नहीं हटा सकते, तो यहाँ पे हम फिर डज को लेकर आएंगे। डज शी हैव एनी ब्रदर्स, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस है शी हैज गॉट 3 ब्रदर्स। तो अब हैज के साथ चूंकि गॉट लगा है, तो अब हैज हमें पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, गॉट जो है वो मेन वर्ब है, तो इस वजह से फिर हम हैज को शुरू में लेकर आ जाएंगे और हम फिर ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे कि हैज शी गॉट एनी ब्रदर्स। अब सईद हैज अ जॉब, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इसका लिखा नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस है। अब हैज जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डज लगाएंगे कि डज सईद हैव अ जॉब। मिस्टर सईद हैज गॉट 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हैज के साथ गॉट लगा है, तो हैज मिस्टर सईद गॉट 2 चिल्ड्रन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन टाइप 4 जो है ये जनरेट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन टाइप 5 पे। क्वेश्चन टाइप 5 जो है इसमें हम हु का इस्तेमाल करते हैं। हु इज यूज्ड टू आस्क अबाउट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज अ ह्यूमन, कि जब इंसान के बारे में बात हो रही है होती है, और वो इंसान की जब हम आइडेंटिटी जानने की कोशिश करते हैं कि ये है कौन, तो फिर उसके लिए हु का यूज होता है। कि फॉर एग्जांपल हु टोल्ड यू अबाउट द फिल्म, जमाल टोल्ड मी अबाउट द फिल्म, उस्मा रैंग मी लास्ट नाइट। हु रैंग यू लास्ट नाइट? माई हस्बैंड रिपेयर्ड द कार। हु रिपेयर्ड द कार? तो इंडिविजुअल इंसान के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसकी सब्जेक्ट के लिए एक्शन किसने किया, तो उसके लिए हु का यूज होता है। छठी जो टाइप है वो है व्हाट। तो व्हाट का जो इस्तेमाल होता है, व्हाट इज यूज टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट ह्यूमन, कि जब सब्जेक्ट किसी चीज के बारे में जब एक जुमले में बात हो रही होती है और वो चीज इंसान नहीं होता। देखें जो भी सेंटेंस होता है उसका आगाज किसी न किसी सब्जेक्ट से होता है, कि उसका एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में उस जुमले में बात की जा रही होती है। अब अगर वो सब्जेक्ट ह्यूमन है तो वहां पर हु आएगा, ठीक है। और अगर वो ह्यूमन नहीं है, कोई और चीज है, तो फिर व्हाट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल द हैवी रेन, द फिल्म, ये अब यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा है द फिल्म फ्राइटेंड हिम। तो द फिल्म जो है इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ये इंसान नहीं है, एक चीज है, ठीक है, जो कि इंसानी क्वालिटीज नहीं रखती। तो इसके बारे में जब हम क्वेश्चन जनरेट करेंगे तो व्हाट फ्राइटेंड हिम। द हैवी रेन डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, व्हाट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। द स्टॉर्म वोक मी अप, व्हाट वोक मी अप, ठीक है। तो इंसानों के बारे में जब इंसान सब्जेक्ट होंगे तो वहां पे व्हाट आए, सॉरी हु आएगा। और जब नॉन लिविंग थिंग्स या एनीथिंग अदर देन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है तो फिर वहां पर आएगा व्हाट। सातवीं जो टाइप है इसमें विच और हुज का इस्तेमाल है, और जिसमें सब्जेक्ट के एक हिस्से के बारे में बात हो रही होती है। नंबर 120 बस, अब ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है। नंबर 120 बस, ये जो 3 लफ्ज हैं ये जुमले का सब्जेक्ट है, इसके बारे में कि बस नंबर 120 के बारे में बात हो रही है। नंबर 120 बस गोज देयर, कि 120 नंबर बस वहां जाती है। अब ज़ाहिर बसेस तो जाती हैं, तो अब हम इस सब्जेक्ट के एक हिस्से के बारे में जब हम क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसके लिए विच का इस्तेमाल होता है। विच बस गोज देयर, कि वहां पे कौन सी बस जाती है। तो 120 नंबर बस हम आंसर में कहेंगे कि वो वहां पर जाती है। अंजुम्स फादर डाइड, हुज फादर डाइड, किसका बाप जो है वो मरा। अब हमें पता चल गया कि ये जो सब्जेक्ट है इसके दो हिस्से, अंजुम्स फादर ये पूरा सब्जेक्ट है, डाइड फौत हो गया। अब हमें ये पता है कि किसी
के बाप की डेथ हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसके बाप की डेथ हुई है। तो एक हिस्से को जब हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए विच या फिर हुज जो है उसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपका यूनिट 1 का सेक्शन 1 जो है आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, इसका इख्तिताम होता है। ठीक है बेटा।